अपने घर की सफाई करनी है, सजावट के लिए दी होती है छुट्टी, क्योंकि 6-7 दिन भाई कपड़े मैले हो जाते हैं। इसलिए जो सत्संग का जो कार्यक्रम हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद रखा हुआ होता है, इसलिए रखा होता है ये हमारे आत्मा और रूह की सफाई के लिए रखा है। तो दुनिया ये जो मनमुख लोग होते हैं ये या तो पार्कों में चले जाते हैं, फिर या तो अखबार पढ़ते हैं, ये या वो फिल्मी गीत सुनते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं। फिर बहुत सारे लोग समझदार बोलते हैं हम तो टाइम पास कर रहे हैं। उनमें से कोई इल्ला बिल्ला कोई गुरमुख समझदार हो तो बोलते हैं यार तुम तो टाइम पास कर रहे हैं, परंतु टाइम को सफल नहीं कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को सफल नहीं कर रहे हैं। आज जो हम और आप लोग महाराज के द्वार में आए हैं, आज टाइम पास करने के लिए कोई नहीं आया, सब टाइम सफल करने के लिए आए हैं। बालराम ने आते बोल दिया है कि मोबाइल बंद कर देना। बड़े बड़े द्वार जो होते हैं वहाँ तो मोबाइलों को जमा कर दिया जाता है, जेब से छुड़ा करके वहाँ रख लिया जाता है। इन्होंने इतना बोला कि मोबाइल को बंद कर देना ताकि टाइम सफल हो जाए, टाइम पास हो जाए, टाइम सफल हो जाए। तो कबीर साहब बोल रहे हैं मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक। तू तो बोलता है मैं टाइम पास बोलना, मैं बोलता हूँ टाइम सफल करो, कैसे बात बढ़नी है। कबीर साहब बोलते हैं भी, वो विद्वान बोलते हैं भी देह एक ही होती है। जैसे हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं, हमारी एक देह है, वो है मनुष्य देह। मनुष्य की देह, मनुष्य देह जो होती है उसमें पुल्लिंग भी आ जाते हैं, स्त्रीलिंग भी आ जाते हैं। मनुष्य देह कैसे आ जाओ, हमारी बेटियां बैठी है, हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, ये सब मनुष्य देह के अंदर। हमारे गुरु महाराज 1925 में आए थे मंडी में, और आगे सुंदरनगर तो अब बोलते हैं, पहले सकेत बोलते थे। तो मेरे बुब्बू जी थे उधर नेर चौक की तरफ, उनके घर थे, वो सुनाते थे मेरे से, हमसे भी, मैं तो छोटा जैसा था भाई। एक संत, उन्होंने सुन की तो बात नहीं करी थी, एक बहुत बड़े परम संत आए थे भाई। तो मंडी से कार के, जब उनकी कार चली थी भाई, तो हमने देखा था उनको भाई। तो मंडी से जब उनकी कार चली सुंदरनगर तक आ गए कि उनकी कार जा रही थी, और पीछे मतलब बड़ी भारी बारिश हो रही थी, बादल काले काले बादल, परंतु उनके ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। कहने का भाव ऐसा है कि संतों के साथ, संतों को बारिश करने की जरूरत नहीं होती है, संतों को चमत्कार करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु कुदरत संतों के पीछे चलती है, कुदरत संतों के पीछे चलती है। तो 1925 में यहाँ सत्संग की तो कोई बात होती नहीं होगी मेरा ख्याल है, या उस वक्त के जो नाम दाम जिसको मिले वो आज में जन्म लेकर के हम और आप ही होंगे उस जमाने के लोग। और ये जो अनारस की लाइट पड़ रही है आंखों के ऊपर, इसकी लाइट पड़ रही है आंखों के ऊपर, काफी हुआ है बच्चा, काफी हो गया। अच्छा, ये जो राधा स्वामी मत के पहले गुरुमुख जो थे हिमाचल प्रदेश में, उन्ना में अमर सिंह नाम था उनका, वो जाति के मियाँ थे। तो हिमाचल में राधा स्वामियों का एक पहला प्रमुख था, उसका नाम था अमर सिंह। तो अमर सिंह का जो भाई था वो था लाहौर में थानेदार। ये जो मियाँ लोग होते थे इनको मिलती थी थानेदार के ऊपर कोई डीएसपी वगैरह नहीं होता था, थानेदार ही मिलती थी इनको। उसका अमर सिंह का भाई लाहौर में अंग्रेजों के पास थानेदार था। ये जो आया बड़ा गुस्सा, यार ये तो मेरे भाई ने गुरु धाम कर दिया, हम ऊंची जाति के लोग और वो राज दरबारों के अंदर बैठने वाले और थानेदार पढ़ने वाले, वजीर पढ़ने वाले, कहाँ बच गया गुरु के चक्कर में मेरा भाई। और वो अरे बच्चों, इन बच्चों को ना या तो साइड में कर दो, क्योंकि ये सत्संग है, खेलने का मजा नहीं है ना, बाद में इनको खेलने जाना, जाओ वहाँ बैठना। अच्छा, फिर वही ये जो हमारा भारतवर्ष था ना, अब तो इसमें पता नहीं कितने स्टेट बन गए, पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया, 31 स्टेट बन गया, और भी 35-36 स्टेट हैं भाई। तब भाई हमारा भारतवर्ष 4 हिस्सों में बांटा था, उनको डिवीजन बोलते थे।
तो एक एक डिवीजन का जो बड़ा अफसर होता था उसको डिविजनल अफसर बोलते थे। तो हमारा जो ये हिमाचल का एक पहाड़ी इलाका था ये लाहौर डिवीजन के अंदर था, और वो थानेदार ने उस को अपने भाई को पकड़वा करके जेल में ढुका दी। जेल में ढुका दिया नवाब से बोल करके, भाई इसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और राक्षसी धर्म को पकड़ दिया, ना ये को मुसलमानी धर्म है ना ये हिंदू धर्म है, कौन सा धर्म है गुरु बना लिया भाई। और मैंने वो हथकड़िया पाई थे कि क्या कहता करने जेला पाई देता। वो जो डिविजनल अफसर था वो राधा स्वामियों की जो दूसरी बात है ये महाराज सोहन सिंह जी, महाराज सोहन सिंह का वो सेवक था भाई। तो उसने उनको शिकायत करी कि महाराज मेरे तो जेल में डाल दिया मेरे भाई के कहने के ऊपर, और वो गुरु महाराज ने उसको तार भेजी। तो उस जमाने में तार होती थी डिवीजन अफसर को, भैया सामर सिंह जो है वो चिनेट का, उस गांव का नाम है चिनेट, आज भी चिनेट है वहाँ का, चिनेट का है भाई। तो उसको भाई उसने नाम दान लिया है, तो वो हमारा गुरुमुख है, पहाड़ी इलाके में एक ही गुरुमुख है हमारा। तो उसको जेल में उसके भाई के कहने के हिसाब से जेल में डाल दिया गया है, उसको इज्जत के साथ घर पहुँचाया जाए। कहने वाला अंग्रेज हुकूमत थी तो श्रीमानेंद्र करने से डिविजनल अफसर देखे हो वाकई अमर सिंह को तो जेल में डाल दिया। और वह क्या किया कि उसको उसके भाई को तो लताड़ लूड़ लगा करके नौकरी से तो नहीं निकाल देते थे, लताड़ प्रसार करके वो बोले भाई ऐसे नहीं अपने भाई को भेजना है, वो पालकी मंगानी है और वो बैंड बाजे लगाने हैं, हाथ डालने इसके मुंह में, पालकी पर उठा करके इसको घर पहुंचाना है, इज्जत के साथ पहुंचाना है भाई घर। आया अपना नहीं करना है बच्चा। फिर क्या हुआ जी, वो थानेदार ने उसके भाई ने पालकी नहीं बनवाई, सुखपाल बनवाया था, और वो बैंड बाजे वाली पार्टी ले आई, हार पहनाए और घर पहुंचाया। ऐसा होता है गुरु भक्ति में आकर के। वो मुन्नी गा रही थी कि वो एक भजन गा रही थी, बड़े प्यारा में भूल गया वो बात वहाँ फिट होती है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। संत 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 सब बराबर होते हैं हमारे लिए, सारे संत बराबर, हम सब संतों का आदर करते हैं। उन अपने मास्टर जी है ना, इनके बेटे की बरात में गए ना मुद्र, तो ये वो राधा स्वामी वाले थे, एक तरफ निरंकारी वाले थे, एक तरफ मैं था, तीन मतों के लोग इकट्ठे हुए। अब मैं बोलूं मेरा गुरु बड़ा है, राधा स्वामी बड़ा है, तू नहीं आ रहा मेरा ही बड़ा है, निरंकारी बोले अरे मेरा ही बड़ा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने बाप सब अपना बाप सबको मानते हैं। फिर ये एक राधा स्वामी बोले मेरे को, तुम ढोल को क्यों बजाते हैं इसमें सत्संग के अंदर, बाजा क्यों बजाते हैं। मैं कह रहा भाई हमने तो सत्संग के वक्त कभी बजाया है नहीं, मैंने सुना है नहीं। बोले नहीं मैंने सुना, मैंने तो उनको पता नहीं। अब इस वक्त सत्संग हो रहा है, देखो ढोल को बंद है, बाजा सत्संग के वक्त ढोल को बाजा बंद हो जाता है, क्यों जाते हैं। मेरे ताकि नींद नांद न लगे था, ऐसे सत्संग सुनते जाते सोना शुरू कर देते हैं। ये ढोल को जो है सोना नहीं देती है, जाके उनको सत्संग सुना जाता है। लो ये होते होते से क्या नाम हमारे मास्टर जी थे जगतराम जी, वो ये मास्टर जी इनके बेटे की बरात में गए थे माँ, मैं और जगतराम जी वो थे राधा स्वामी के, और मैं था परम साधुमत का सत्संग हो रहा था, निरंकारी का जो वहाँ सत्संग अच्छा प्रवचन दे रहा था, ध्यान से सुन रहा था मैं भी, और वो भी मास्टर जगत राम भी ध्यान से सुन रहे थे। पीछे बैठता हूँ कुर्सी को हो बात, अच्छा बात शुरू करें, बात सुना देंगे बात। हाँ उसे भजन बोलो ठीक है। अपना 3 नंबर
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, रंगली निवासी भगवान की जय, बोल मेरी सच्ची सरकार की जय। अरे आप मुझे के पार गए जाए बस नहीं बच्चा बच्चों का बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, रंगली निवासी भगवान की जय। तेरे चरना दले के आसरा, तेरे चरना दले के आसरा, करनी अरदास हरी, जिस हाल च रखे शुक्र है तेरा, तू मैनू रख चरना दे पास हरी। लखा रंग चढ़ांदे देखे, लखा रंग चढ़ांदे देखे, पर मेरे दाते जिया कोई रंगे ना, जिसनु ये रंग चढ़ जाए, वो दुनिया दे रंग मंगे ना, जिसनु ये रंग चढ़ जाए, वो दुनिया दे रंग मंगे ना। ऐसा रंग चढ़ाओ मेरे मालिकी, दोनों चमका मारे जी, जो जो धोवे उजला होवे, ते मेरी बिगड़ी दशा सवारो जी, जो जो धोवे उजला होवे, ते मेरी बिगड़ी दशा सवारो जी। बोले सच्चे दरबार की जय। कोई पिछले जन्म के, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे दाता का दरबार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे दाता का दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ऐसा दरबार मिला, मुझे दाता का दरबार मिला, मुझे कन्या
सांचे दरबार की गुरुनंदी निवासी भगवान की है। मैं यही अर्ज कर रहा था कि संत सब एक ही लाइन में होते हैं और सभी संतों का एक ही उद्देश्य रहता है सचखंड पहुंचना। हमारे एक सरदार जी आज मैंने उनको फोन किया है, शायद वो आ जाए, राधा स्वामी मत से वहाँ से नाम डाल लिया है। तो यहाँ राधा स्वामी का सत्संग चलता नहीं था, इधर आ जाता था हमारे सत्संग में। फिर वो मेरे से तो कभी बात बोली नहीं, तो वो उस एक बार ऐसा हुआ, बोले मैं बैठा भजन में, मेरे दिल में ऐसी शंका थी कि मेरा गुरु बड़ा है, बोले बाकी ये गुरु छोटे हैं, ऐसा सोचा था बोले नए मन में। एक दिन इस रास्ते से माया का खाते खाते आया करें, बोले मासी तू सुन सुनाई में कर क्या हुआ, बोले मैं बैठा भाई बड़ा भाई जैसी हो, मतलब ऐसे औरों का तो पता नहीं है, परंतु इतना अभ्यास है ना उसका कि इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं जब वो भजन में आते बुढ़ देर तक सारा रात में बैठा, जो सारी रात भजन में बैठे उसको लगता है पता भाई गुरु की क्या स्टेज होती है। तो वो था मासी तू सने बोलना ने क्या बोले ना, बोले हाँ बेटे शंका करा था अभी जो तू सारे गुरु हुए मेरे गुरु तो छोटे हैं, कहने हाँ बैठा बोले भजना में, बोले ये तो सारे गुरु महाराज कहने मेरे गुरु महाराज बोले व्यास महाराज चरण सिंह बोले कहने एक गुरु ने हंसा छोड़ दिया, ये तरह गुरु बोले एक किलाने म्हणजे ठेवल्या कारण ते थोड़ा मेरी शंका है मुझे कि भाई गुरु जो होते हैं सब एक ही लाइन के मालिक होते हैं भाई, तो किसी के साथ घृणा, बोले मैं करा था घृणा, बोले हम तो सारे गुरु को नहीं घृणा करा था, अपना गुरु को नहीं घृणा करा था, बोले देखो मैं अपने गुरु के साथ घृणा कर रहा था जो कि मेरे अंदर बसे हुए और मैं इसलिए भी किसी के साथ घृणा। मैं ये सुना रहा था कि मैं और मास्टरों और जानकारियों के बैठे पढ़ा था, वो कोई कॉलेज का कोई प्रोफेसर लेक्चरर था, इस ढंग से वो सत्संग दे रहा था। कहने भी जब ये अमृतवाणी आती है बरखा में ना, बड़ी भारी बरखा भूमि लगी हुई हो ना, कहने प्रलय पर खता क्या शांत आती, कहने जब शांत आ जाती है ना हम और आपको नींद कब आएगी, जब हमें कोई शांति होगी, कहने भाई मुझे आएगी नींद। ये बोलो मास्टर जी तू केड़े गुरु रचे ला तुझे नींद आएगी, कहने हम जागी क्या और लग गया जाना छोड़ना, कहने थोड़ी देर बाद जैसे आएगी नींद फिर क्या नाटे भरना, वो लोग बोलो तो बंद करना नहीं करना बंद, बड़ी भारी बेल में ना उनका जागी जा, तो तू बोला हमें सामने नहीं आ, कहले ये ढोल की उंडी ना आता मुझे जवान जी नींद ना तुझे ढोल की होती चिमटा जो होता भी ताकि नींद दूर चले जाए और जो सुना रहा है उसकी बातों को हम ध्यान से सुन दे अंधारा आए तो हमारे
हमारे रहबर साहब है, मैं कई बार सत्संग के अंदर अर्ज करता हूँ कि इधर प्रवर में एक सत्संग चलता है राधा स्वामी का, उनका एक शिष्य है लड़बड़ोर में, और वो नाइयों का काम करता है, हजाम तो बनाता है। तो ये जो हमारे रहबर साहब है, जिनसे मेरे को नाम दान की प्राप्ति बड़े कमाई के मालिक है, वो महीने का एक आध या 2 बार वहाँ जाते हैं, उनसे हम सारे सिर के बाल कटवाते हैं वो। तो और ऐसे वो प्रसाद देते हैं, हम तो संसारी बातें तो करते नहीं, संसारी बातें उन्होंने प्रसाद देना और कुछ बातें सत्संग की सुनानी और अपने कुड़िए को वापस हो जाना। एक दिन ऐसा हुआ उस नाई को कि हार्ट अटैक होया, कहीं परिवार ने उठाया रो पपरोड़ा का बड़ा वहाँ ले गए, डॉक्टर ने दिखाए तो मर गया है, 3 डॉक्टरों ने दिखाए तो डेड हो गया, अभी उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले लगे रोना, ये बड़ा डॉक्टर था, वो आया, क्या बात हो गई? बोले महाराज तो मर गया। बोले कैसे कैसे मरे? बोले इसको तो मारा अटैक हुआ, मर गया। जो डॉक्टरों को अनुभव होता है, डॉक्टर गया उसकी छाती को जो बैठा, उसको ऐसे उसे आडू मून करके और उसके सांस चल पड़े, और वो डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो जिंदा है, आपने इसको मरा हुआ घोषित कर दिया और मारा वो कोमे में चला गया। अनकॉन्शियस ऑफ माइंड इसको बोलते हैं, अनकॉन्शियस ऑफ माइंड, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद जिंदगी का नाम है अनकॉन्शियस ऑफ माइंड। अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाना, जिसको हम कोमे के अंदर चला गया। पता नहीं कितनी देर के वापस होया, कितनी देर के बाद वापस होया। हमारे एक बीरी सिंह नाम के गुरुमुख है, वो भी उससे जाम कराते हैं। वो बीरी सिंह सुना रहा था, फोन कर रहा था मेरे को, बोले मैं गया बोले उसकी दुकान के ऊपर बाल उतारने के लिए, तो बोलता था यार तेरे गुरु तो मेरे को वहाँ मिले, बोले साहब बोले कैसे कैसे? बोले ना ऐसा हो, बोले मैंने जान कर कमरे के अंदर, बोले बात थोड़ी कम बोलो भाई। हेलो बाहर मत बोलो भाई, बाहर मत बोलो भाई। कोई आदमी को छुपाया ना, बच्चे बच्चे है ना। तो वो बोले अरे तेरा गुरु तो मेरे को वहाँ मिला, बोले कहाँ? बोले कहाँ? मैं लाइफ आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद जिंदगी शुरू होती है, बोले वहाँ मिला। बोले हुआ क्या? बोले बड़ा सुंदर मकान था, बोले मैंने जाना था, बोले अंदर वो पहरेदार बोले मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बोले और मैं वापस हो गया, इतने में आया। बोले तुम्हारा वो गुरु बोले, उसने बोला भैया ना तू तो मेरे जाम तक करता है, तेरा क्या काम है इधर? बोले मैंने जाना है अंदर, बोले मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, बोले अच्छा अब मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, बोले चल तो मेरे साथ। और वो हमारे रहबर साहब उसके साथ बड़े भारी लोग को घुमाया, बोले उन्होंने वो बीर सिंह पूछा तेरे गुरु में वहाँ मिले? बोले मिले, बोले वो भी कुछ दूर थे, बोले मिले वो भी दूर। तो ऐसा भाव है कि सब संत जो होते हैं एक ही मुल्क के होते हैं, एक ही जगह के होते हैं। इस बात को अपने दिल से होता है। अगर हम किसके साथ करेंगे घृणा, तो मैं अगर किसी गुरु के साथ घृणा करूंगा तो उनके साथ ही, मैं अपने गुरु के साथ घृणा करूंगा। घृणा और नफरत को त्याग करके ये सत्संग सुनना चाहिए। तो बोलो जयकारा, बोलो महाराज की जय। वो मेरा तेरा मन कैसे होए रे, मेरा तेरा मन कैसे होए रे, मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मेरा तेरा मन कैसे कोई रे, मेरा तेरा मन कैसे कोई रे। कि मैं कबीर साहब बोलते हैं, मैं कहता हूँ कबीर साहब ने बोला भी देखो इस संसार के अंदर 4 प्रकार की देहियाँ होती है। अब ध्यान से सुनेंगे कि कौन कौन सी देहियाँ होती है। मैं अर्ज कर रहा था, एक तो होती है मनुख देह। ये जो हम और आप बैठे हैं, हम सब मनुख देह के अंदर है। इस मनुख देह की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इस देह को खाने के लिए भी स्वाददार चाहिए, पहनने के लिए भी सुंदर कपड़े चाहिए, इस देह को घर भी सुंदर चाहिए, इस देह को परिवार भी सुंदर चाहिए, इस देह को बाल बच्चे भी सुंदर चाहिए, और इस देह को अपने निपणे भी सुंदर चाहिए, सब कुछ सुंदर चाहिए। ये देह सुंदरता की आशक है। ये देह, इसको इंसानी देह बोलते हैं। और
इंसानी देह जो है, जैसे बालराम जी बोलते हैं कर्मा संग्रह, इस इंसानी देह के अंदर के बाद एक देह उसको बोलते हैं प्रेत देह, प्रेती देह, और एक होती है देव देह, और एक होती है रूहानी देह। इंसानी देह का तो मैंने वर्णन कर दिया। इंसानी देह चाहे तो प्रेत देह धारण कर लेवे, इंसानी देह चाहे तो देव देह धारण कर लेवे, इंसानी देह चाहे तो रूहानी देह धारण कर ले। अब प्रेत देह कैसी होती है, देव देह कैसी होती है, रूहानी देह कैसी होती है, थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। जिसने कुछ नहीं करना है, खाना पीना मौज मस्ती करने, बोलते हैं अरा ये जग मीठा आगा किसने डिठा, ये जग बड़ा मीठा आगा किसने देखा। ये शरीर हमको हर इंजॉयमेंट करने के लिए, मनोरंजन करो, खाओ पियो, टाइम पास करो। टाइम सफल नहीं करना है, टाइम पास करो उसको। जो इस लाइफ आफ्टर लाइफ में जाएगा तो प्रेत देह मिलेगी, क्योंकि उसने वही काम किया जो प्रेत देह को धारण करने में किया जाता है। ये भी ज्यादा वर्णन तो नहीं होगा। प्रेत क्या काम करते हैं, उम्र बड़ी भारी लंबी होती है, फिर प्रेतों को गर्भ नहीं मिलता है। ऐसी चुड़ैल माँ चाहिए, उसके पेट में प्रेत का जन्म होता है। जैसे चंगेज घाव वगैरह हुए, माओ से 3 करोड़ आदमियों को कत्ल करके चीन के ऊपर राज किया, और तैमूर लंग चाहिए, ऐसी चुड़ैल माँ चाहिए, उसके पेट से प्रेतों का जन्म होता है। तो ये लंबी कहानी है। अब आजा देव देह की तरफ। जिसने दान करना, पुण्य करना, जग करने, प्रसाद करने, कुछ योगाभ्यास करना, उसको देव देह प्राप्त होते हैं। उसके पास स्वर्गलोक से देवदूत आते हैं, उनके शरीर बड़े सुंदर होते हैं, उनके शरीर से बड़ी सुगंध होती है, और उनको स्वर्ग में या बैकुंठ में ले जाते हैं। कुछ वक्त तक वहाँ रहते हैं, फिर जीव फिर वापस आ जाता है, उसको देव देह बोलते हैं। अब रानी देह की समझ संसार में बिरले बिरले लोगों को आएगी। आप ध्यान से सुनेंगे। रानी देह बोलते हैं 2 पदार्थों को आपस में टकराने से जो आवाज पैदा होती है उसको आहत शब्द बोलते हैं। जैसे मैं कई बार अर्ज की भी एक हाथ की कोई आवाज नहीं है, परंतु जब इसके साथ इसको टकराना आवाज पैदा होती है उसको कहते हैं आहत शब्द। ये आहत शब्द जो है ये सीमा के अंदर यहाँ बजाया थोड़ी सी दूर के ऊपर सुनाई दिया, इसको आहत शब्द बोलते हैं। और एक होता है अनाहत शब्द, वो बिना बजाने से बजता है, जो उस अनहद शब्द की जानकारी रखता है। वो अनहद शब्द बिना आंखों से देखा जाता है, वो अनहद बिना कानों से सुना जाता है, वहाँ की भाषा बिना जीभ से बोली जाती है, और उस मुल्क को बिना टांग से तय किया जाता है। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी। तो रूहानी देह उसको प्राप्त होती है जो उस तजर्बे को जानता है, और रूहानी देह जिसको प्राप्त होती है उसका बार बार का जन्म और बार बार का आना समाप्त हो जाता है। पुण्य करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा, परंतु फिर भी माँ के पेट में झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ होगा, झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ। अगर पुण्य अच्छा करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो भी माँ के पेट में झिल्ली में लिपटा हुआ होगा। अच्छा करेंगे तो भी पेट के अंदर जाना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो भी पेट के अंदर जाना पड़ेगा। और रूहानियत की बात फिर रखेंगे तो झिल्ली के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। तो बचपना है, बचपन एक रस है। जैसे इस बच्चे का बचपन के रस में जब ये जवान हो जाएगा तो बचपन का रस जवानी में बेरस के अंदर तब्दील हो जाता है। जवानी का अपना रस है, और जवानी का रस जब बुढ़ापे में जाता है तो जवानी का रस बुढ़ापे में बेरस हो जाता है, और बुढ़ापे का अपना रस है। तजर्बे की उम्र है। सब बुढ़े बोलते हैं यार मेरे बराबर तो तजर्बा किसी के पास नहीं, जितनी दुनिया मैंने देखी किसने देखी। अहंकार की उम्र और तजर्बे की उम्र का एक रस होता है,
और बुढ़ापे का रस मौत के वक्त बेरस के अंदर तब्दील हो जाता है। आज का जो ये सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग का भी एक रस है और नाम जपने का भी एक रस है, भजन अभ्यास करने का भी एक रस है। जब ये रस बदलने लगता है तो ये रस बेरस के अंदर तब्दील नहीं होता है। ये सत्संग का सुना हुआ रस जो है महारस के अंदर तब्दील होता है। तो आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, आज का समय पास नहीं हो रहा है, आज का समय जो है ये सफल समय हो रहा है। तो बोलो जयकारा, बोलो जय। पता नहीं स्टेज कौन है भाई, जब सुनता तुम्हें बोलता है कि बेटियों से भजन बोलो, पर आगे बेटियां बोलो, उर्मिला भजन बोलो, कोई बात जल्दी एक बार बोलो। बोल जयकारा, बोल मेरे महाराज की जय। जब से दाता मैंने तेरा नाम लिया है, जब से तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। जब से दाता मैंने तेरा नाम
अभी मैं थोड़ा सा बोलूँ, मैं बोलूँगा आज का दिन हमारे जीवन का बड़ा भारी भाग्यशाली दिन है। आज हमें श्री गुरु महाराज जी की गोद मिली है, संत महापुरुषों का सानिध्य मिला है, श्री गुरु महाराज जी की सन्मुख में बैठने का सुरक्षा मिला है। आज का दिन भाग्यशाली है, आज हमें सत्संग मिला है। बड़ी भारी महिमा कही है सत्संग की। वैसे आज मेरे भांजे किशोरीलाल की तरफ से, मेरी बहन, उनके परिवार की तरफ से यूनिवर्सिटी के उपलक्ष्य में साथ में ये नौकरी में लगे अभी नए, इसलिए इन्होंने ये बड़ा भारी भाग्यशाली एक ख्याल होता है जीवन का, जो ऐसा ख्याल बनता है कि गुरु महाराज के दरबार में ये उत्सव किया जाए। इतनी सारी लोग से घर में करते तो खाना पीना ही होना था। ये गुरु महाराज के दरबार में आज एक विशेष कृपा हुई है कि सत्संग मिला है जीवों को, आत्मिक खुराक मिल रही है जीवों को। सत्संग जैसा तीर्थ न दूजा, सत्संग सबसे बड़ी है पूजा, करें सीमा वाले सत्संग हो रही। बड़े भारी भाग्यशाली है हम सब, हमें आज सत्संग मिला है। जिसनो सत्संग है मिल जाना, वो नहीं फिर 84 आऊंगा, 15 54 मार मुकांगा, जो कह सो न चाहते रहे। जीवात्मा करोड़ों जन्मों से काल की पैर कोठरी में कैद है, निकलने का कोई जत्न नहीं है। और काल ने बड़ा भारी इंतजाम किया है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही तस पर चाखा नियम है। जो जैसा करेगा उसे वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। जीव को छूटने का कहीं से कोई भी साधन रखा ही नहीं है काल में। ये तो सतगुरुदेव गवालिया भी आदमी मास्टर जी संतों की महिमा सुना रहे थे। गुरु जो है, गुरु पारब्रह्म परमेश्वर होता है। जहां जहां जिसको गुरु मिलता है, गुरु होता है नुक्ता, बिना नुक्ते के बात बढ़ने वाली नहीं है। तो गुरु जो है पारब्रह्म परमेश्वर है, इसकी गवाही सारे वेद ग्रंथ शास्त्र दे रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जिसे गुरु मिल जाता है उसका काम हो जाता है। गुरु जीव का यहाँ से कांटा ही बदल देते हैं। उसे धर्मराज की कचहरी में जीव को नहीं जाना होता है, फिर नहीं जाएगा जिसे गुरु मिल गया। काल ने व्यवस्था की है कि जीव सत्संग में ना पहुंचे। हम सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाग्यशाली हैं हम सब। तुलसी साहब ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग विवेक होती समझाती नहीं जीव को। खाना पीना सो जाना काम है पशु से, ऐसा तो पशु भी कर लेते हैं, समझ आ नहीं रही है जीव को। तुलसी बाबा कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, कहते राम कृपा बिन सुलभ न सोई, मालिक की दया जी पर ना हो तब जाके ये घड़ियां सुलभ नहीं है। ये बड़ी बड़ी सुलक्षणी घड़ियां होती है जब जीव सत्संग में आता है, और सावधान होकर के इन घड़ियों का सदुपयोग होना चाहिए। यहाँ आकर के भी अगर हमारा मन इधर उधर भटकता रहा और इधर उधर की बातें होती रही या संकल्प विकल्प उठते रहे, तो कौन सा ऐसा स्थान होगा जहाँ जीव को अपने घर जाने का रास्ता समझ आएगा। तो केवल सत्संग में संत महापुरुष आते हैं, परिचय आते हैं और एक पाठ पढ़ा करके चले जाते हैं। जिसने पकड़ा उसकी काम हो गया, जिसने नहीं पकड़ा उनको नहीं होता है। उनकी तो ड्यूटी है, जो धाम से लगी होती है, वो पारब्रह्म परमेश्वर आप उनकी ड्यूटी करता है। परम जी वसे साध की रस्म,
वो अपना परिचय देने के लिए आप इस तरह पर आते हैं। साकार रूप में गुरु संसार में आता है, इसलिए उसे पावन परमेश्वर कहा है, साक्षात रूप में। इसलिए तेरे बागा विच गावो पिछले जमाने में जब हमारे पास ये टेलीफोन या कोई साधन नहीं होते थे, तब न जब कौवा बोलता था ना हमारे घर के पास, तो आस बनती थी आज कोई हमारा मेहमान आने वाला है। कोई खास अतिथि आने वाला है हमारे घर। बेटियों को आस होती थी कि हमारे मायके से आज कोई संदेश आने वाला है, हमारे मायके की तरफ से। अपने अपने प्यार की याद करते थे। जब कौवा बोलता था कोई आने वाला है, जरूर आज मेहमान आने वाला है। तो आज हमारे घर की मुंडेर पर कौवा बोला है। तेरे भागा शाम तक कोई मेहमान नहीं आया, परंतु क्या हुआ, चिट्ठी आई चिट्ठी आई है। गुरु महाराज जी ने हमारे नाम की चिट्ठी भेजी है इन संतों के हाथ। क्या संदेश भेजा है ये सुनाएंगे उसे आज हमें। गुरु महाराज के दरबार से चिट्ठी आई है इन संतों के हाथ। सावधान होकर सुने क्या संदेश है गुरु महाराज जी की तरफ से। ये जीवात्मा करोड़ों जन्मों से कैद है काल की कोठरी में। प्रथम दिया है गुरु महाराज जी ने इन संतों के हाथ से, प्रथम दिया है चिट्ठी में। सुने हम इन संतों को क्या संदेश है। चिट्ठी आई साथे अनुसार इन्होंने आज का इस सत्संग का ये भंडारा आयोजन किया है। अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया है, सबको। गुरु महाराज के दरबार में निर्णय बड़ा ऊंचा भाव है, कहा नहीं जा सकता, परंतु गुरु महाराज के दरबार में सत्संग में आना हम सब का बड़ा भारी भाग्यशाली है। किसी भी बहाने हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हमने अपनी बात समझ में आनी चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और जाना कहाँ है। 20 में 20 जाना है पक्का। आ तो गए हैं, चले जाना है 20 में 20। तैयारी हुई? अगर नहीं तो कब करोगे? सांसों का क्या भरोसा हो जाएगा वहां पर। इसलिए क्या इंतजाम है, जाने की क्या तैयारी है, इन संतों के पास संदेश है तो हम उसे सुने। और भाई जी सरकार कहाँ से आए हैं हमें संदेश देंगे। केवल 20 मिनट भाई जी 20 मिनट में अपना संदेश पूरा करेंगे भाई जी। तो विनती है कि अब हमें अपना आशीर्वाद बोलो। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय, सांची दरबार की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आला वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, अनंतपुर वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री दीदी जी गुरु महाराज की जय। प्रथम सद्गुरुदेव जी दंडवत करूं प्रणाम, कोटिन कोटि करूं वंदना, हृदय विराजो प्रथम सद्गुरुदेव जी दंडवत करूं प्रणाम, कोटिन कोटि करूं वंदना, हृदय विराजो विद्या बुद्धिहीन में आदम मूढ़ अज्ञानी, कैसे बिन कृपा तेरी गाऊं तेरी वाणी। विद्या बुद्धिहीन में आदम मूढ़ अज्ञानी, कैसे बिन कृपा तेरी गाऊं तेरी वाणी। दासी की है बेनती मम वाणी को दो सा, हृदय सम्राट सतगुरु समारो अपना काज। बेनती मम वाणी को दो साज, हृदय सम्राट सतगुरु समारो अपना काज। बोलो जयकारा, बोलो मेरी महाराज की जय, सांची दरबार की जय। दूजे शत शत नमना, ये शिक्षा दे दासी को भव से लिया बचाई जी। दूजे शत शत नमना, श्री संत सरिता बाई जी, सच्ची शिक्षा दे दासी को से लिया बचाई जी। साथ ही प्रणाम करूं संत जन जो यहाँ पधारे हैं, जहाँ जहाँ भी पग धरे जन जन के काज सारे हैं। संत जन जो यहाँ पधारे हैं, जहाँ जहाँ भी पग धरे जन जन के काज सारे हैं। गुरु जयकारा, बोलो मेरे महाराज की जय, ये जयकारा करने से, दरबार की जय। जयकारा बोलने से जो हमारे दिल के अंदर दुख होते हैं वो भाग जाते हैं। फिर वो जगह देखते हैं भी जगह खाली कहाँ है, जहाँ जयकारा नहीं बोला वो कुआं घुसड़ जाता है जा करके दुख। इसलिए सत्संग में किसी को दुख आने देना चाहिए। सारे जोर से बोला, बोलो जयकारा, बोल गुरु महाराज की जय। भागे दुख। चलो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय। सांची दरबार की जय। बादशाह भी तू भीख मंगना, तेरे नाल
शान तो करे इनकार किरा, तेरी शान तो करे इनकार किरा। जेकर पापियां दे अंदर पाप हुए, तेरे वाज दाता बख्शन हार किरा। गोते गवा वाले सदा खानिया में, तेरे बाज करे बेड़ा पार किड़ा, तेरे बाज करे बेड़ा पार किड़ा। गुण जयकारा महाराज की जय। दूर न जाओ शाम, तुझ बिन कौन मेरा। दूर न जाओ शाम, तुझ बिन कौन मेरा। दूर न जाओ शाम, तुझ बिन कौन मेरा। तेरे
ठिकाना सन को तज देही दे हम सभी इस नस्बर देही को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। इसके रिश्ते नाते को ही अपना रिश्ता नाता समझ बैठे हैं। इसके महल मकानों को ही अपना महल मकान समझ बैठे हैं। इसके भाई बांधवों को ही अपना भाई बांधव समझ बैठे हैं। इसके नाम को ही अपना नाम समझ बैठे हैं। इसके रूप को ही अपना रूप समझ बैठे हैं। इसकी जात को ही अपनी जात समझ बैठे हैं। इसकी पदवी को ही अपनी पदवी समझ बैठे हैं। और हम भूल जाते हैं कि जब ये देह खत्म हो जाएगी, जब ये देह नाश हो जाएगी, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा रिश्ता नाता भी खत्म। जब ये देह खत्म, हमारी जात भी खत्म। जब ये देह खत्म, हमारा धन भी खत्म। जब ये देह खत्म, हमारे महल मकान भी खत्म। जब ये देह खत्म, हमारा रिश्ता नाता भी खत्म। जब ये देह खत्म, हमारा नाम और रूप भी खत्म। हमारे श्री नगरी निवासी भगवान जी हमें बताते थे, हमें नाम और रूप ही फंसाता है। जब तक हम अपने नाम को, अपनी इस हस्ती को नेस्ती में, उस परमात्मा में समर्पित नहीं करते, तब तक हमारा काम नहीं बन सकता। धन दौलत ये शान शोहरत जीवित है शमशान तक। रूप कुल को पूछे नाही यमराज पद। हमारा धन दौलत शान शोहरत जो कुछ भी है, जब तक हमारे तन में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में वो परमात्मा का शब्द विराजमान है, जब तक ये शरीर जीवित है, तभी तक जीवित है। उसके बाद कोई नहीं पूछता कि तुम कौन थे, कहाँ से आए थे। वहाँ पर तो हमारी कमाई देखते हैं। जीवन गाड़ी वक्त ड्राइवर रुके नहीं, पर एक मौत स्टेशन आ जाएगा, कर ले कमाई नेक। कभी दुख के स्टेशन आते हैं, कभी सुख के स्टेशन आते हैं, कभी गमों के स्टेशन आते हैं, कभी हंसी के स्टेशन आते हैं। और एक स्टेशन ऐसा आता है कि जो हमें इस संसार से अलग ही कर देता है, सारे रिश्ते नातों से अलग कर देता है। हम सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी भूले बैठे हैं। बुद्धि नैनन के होते हुए परख करे ना बंदा, सब कुछ इसके सामने है, फिर भी बना है अंधा। बुद्धि नैनन के होते हुए परख करे ना बंदा, सब कुछ इसके सामने है, फिर भी बना है अंधा। कर ले कुछ कल्याण तू अपना, ये जग तो है एक सपना। लाखों करे तू धंधे, पर पता किया ना सल का। लाखों करे तू धंधे, पर पता किया ना सल का। जो असली चीज है, जहाँ पे हमें असली खजाना मिलता है, हमारे साथ जो जाएगा वो चीज मिलती है, वहां पर हम लाखों बहाने बना देते हैं। उस चीज को हम पीछे पीछे कर देते हैं और संसार की सारी चीजों को आगे हम कर देते हैं। हमें भगवान ने परखने को बुद्धि दी है, आंखें देखने को दी है, फिर भी हम माया में भूल जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, अपने अहंकार में ही लिप्त रहते हैं। हमारा मान सम्मान ना चला जाए, कहीं हमारे इस मान को ठेस ना पहुंच जाए, हमारी जाति को ठेस ना पहुंच जाए, हमारी पदवी को ठेस ना पहुंच जाए। हम इन्हीं चीजों में मगन रहते हैं। और जो हमें असली काम करना चाहिए, असली काम, असली दौलत जो हमारे साथ जाने वाली है, जो असली ठिकाना हमें प्रदान करने वाले हैं, वो संत महापुरुषों की संगति है। संत महापुरुषों की सानिध्य में बैठ करके जब तक हम उस सतनाम को प्राप्त करके उसकी कमाई नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। दरिया साहब जी कहते हैं, दरिया सुमरे नाम को दूजी आस निवार, एक आस लागी रहे तो कभी नावे हार। नावे किस एक ऐसी चीज है, यदि हम उस सतनाम का सिमरन कर लेते हैं,
जो परमपिता परमात्मा की अति कृपा, अत्यंत कृपा, महान कृपा, उसी को उत्तम भागों वाला कहा जाता है, जिसको संतों के पास जा करके उस सतनाम की दात मिल जाती है, जो उस सतनाम को सिमरता है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसने उस नाम को सिमर लिया, उसकी इस दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे कभी हार नहीं हो सकती। गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे ऊंचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु का सिमरन सब कुछ सूझे, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु का सिमरन मिटे जम त्रासा, प्रभु का सिमरन निहचल आसना, प्रभु का सिमरन हृदय विवासना। उस शब्द के जपने से सारे तर गए। सबरी माता, जिसको दुनिया इतनी नफरत करती थी, लेकिन भगवान राम की प्यारी बन गई। क्यों? उसने वो नाम जपा। वो सत्पुरुषों से उनको वो शब्द की प्राप्ति हुई थी। उस शब्द को सबसे ऊंची सेवा है। गुरु आज्ञा सर्वनाश साहिब सेवा, उस परमात्मा की सेवा। गुरु आज्ञा, जो गुरु शब्द सबसे बड़ी आज्ञा हमें गुरु शब्द को जपने की हुई है। जो हम उस शब्द का जाप करेंगे, उससे बड़ी उस परमात्मा की सेवा कुछ भी नहीं है। उस सेवा को करने से हमें सारी 84 से मुक्ति मिल जाती है, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है, 84 के बंधन कट जाते हैं। वैसा सबसे ऊंचा है प्रभु का सिमरन, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। दुनिया वालों ने जहाज बना दिए वैज्ञानिकों ने, लेकिन वही वैज्ञानिक जब खत्म हो जाता है अपने शरीर को प्राण नहीं डाल सकता। वो मजबूर हो जाता है, मजबूर पड़ जाता है, सबके सामने उसके हाथ पैर नहीं मिलते हैं। वो परमात्मा की ही ताकत थी जो उसके अंदर बैठ करके जिसने वो सारी रचना की। उस शब्द को हम लोगों को परमात्मा की दया से मिला है। बस उसी को हम लोगों ने जी जान से उसी के साथ हमें जुड़ना है। वैसा है, उस सिमरन के करने से तृष्णा बुझ जाती है। सारे जो भी हमें लोभ लालच तृष्णाएं दुनिया वालों को सताती है, मोह माया के बंधन दुनिया वालों को सताते हैं, वो इस सिमरन से खत्म हो जाते हैं। जो तृष्णा हमें संसार की तरफ खींचती है, जो तृष्णा हमें 84 में लेकर के जा घसीटती है, ऐसी ऐसी जोड़ियों में जैसे सांप होते हैं, उनके तो परमात्मा ने हाथ भी छीन लिए, उनके पैर भी छीन लिए, वो रगड़ रगड़ के चलते हैं। वो कहते हैं कि तुमने सेवा का कार्य नहीं किया, तुमने इन हाथों के लायक कार्य नहीं किया, तुमने इन पैरों के लायक काम नहीं किया, तुमने जुबान के लायक काम नहीं किया, तुमने मनुष्य शरीर के लायक काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारा शरीर छीन लिया जाता है। तो मनुष्य शरीर के लायक काम करना है सत्संग में जाना और नाम सिमरन करना, क्योंकि नाम सिमरन करने से ही हमारा सारा काम बन सकता है। बिना नाम के बड़े बड़े महान पुरुष कबीर, नानक और रविदास, जितने भी महान संत हुए हैं, सभी ने हमें यही हिदायत दी है कि उस नाम से जुड़ो। उस नाम के सिवाय कोई दूसरी चीज हमारा साथ नहीं निभा सकती, और वो बहुत ही आसान भी है, गरीबों का है, दीनों का है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े अमीर उसको जप सकते हैं, बड़े पढ़े लिखे उसको जप सकते हैं। एक बार नगरी निवासी भगवान जब आगरा में तपस्या करते में रत थे, तो बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। वहाँ की जमीन हरिहर हरिहर शब्द उच्चारण करने लगी, वहाँ के पेड़ भी हरिहर हरिहर शब्द उच्चारण करने लगे। वो जमीन वहाँ से हरिहर धूम जब निकलने लगी, लोगों ने सुनी तो गुरु महाराज जी का नाम वहाँ पर हरिहर बाबा पड़ गया। और जब लोग उनसे मिलने आने लगे, कहने लगे, महाराज जी, बाबा जी, हमें भी कुछ करने का मार्ग बताओ। गुरु महाराज जी कहते हैं, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, हम प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, आप भी प्रभु का नाम सिमरन करो। कहने का मतलब है प्रभु का नाम सिमरन करने से हमारे सारे काम बनते हैं। हमारे नगरी निवासी भगवान के बारे में एक किताब 125वां जब महाराज जी का जन्मदिन हुआ था, तो उस टाइम एक स्मारिका निकाली थी महात्मा पूर्णानंद जी ने। तो महात्मा पूर्णानंद जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में मुझे एक बड़े वृद्ध महात्मा मिले, बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा है वो। तो जब वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से मत से दीक्षित हैं। तो
पूर्णानंद जी कहने लगे, भाई मैं तो नगरी साहिब जो मतलब गद्दी चली है गुरु महाराज जी की, मैं वहीं से दीक्षित हूँ। तो वो कहने लगे, आप तो बड़े बड़े भाग्यशाली हैं कि आप उन परम पिता परमेश्वर जो कि खुद अवतार धारण करके आए हैं उनकी ना पीढ़ी से हो, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो पूर्णानंद जी बहुत शर्मा गए कि नहीं नहीं, आप इतने वृद्ध हो, आप इस तरह से मुझे शर्मिंदा ना करें। तो वो कहने लगे कि मैं कैसे ना कहूँ, क्योंकि हमारे जो नगरी निवासी भगवान हैं, तो मैं भी लाहौर का हूँ और उसी स्थान का हूँ जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ था। 13वें मूवी पाकिस्तान में जन्म हुआ था। उस टाइम मतलब बंटवारा नहीं हुआ था, पूरा भारत एक ही था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं थी। तो उस टाइम की बात है कि वो कहने लगे कि महाराज जी जब वो कहते हैं लाहौर का मेरा जन्म है, तो 1924 की बात है। तो 1924 में महाराज जी मुझे मिले थे। तो मैं जब महाराज जी की सवारी निकलती थी तो बड़े बड़े तेजस्वी युवक और बहुत कोई 50, 60, 70 महात्मा, बड़े तेजस्वी युवक और उनके साथ चलते थे। घोड़ों पे लोग राजे महाराजों के दर्शन करने के लिए आते थे और जब वो चलते थे तो कालीनें बिछती थी उनके आगे, फूलों की वर्षा हो जाती थी। तो उनका बड़ा प्रचार था और लोग उनका दर्शन करते ही उनके दीवाने हो जाते थे, घरों के छोड़ करके चले जाते थे, घर जुड़ गए उस टाइम। तो राजा महाराजा जब उनके चरणों में सिर झुकाते थे तो गौरवान्वित हो जाते थे, गर्व महसूस करते थे कि हम भगवान के आगे अपना सिर झुका रहे हैं, जैसे हम परमात्मा के आगे अपना सिर झुका रहे हों। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम भी इनके बच्चे हैं। जैसे राजा का बच्चा, कोई अपने आप को समझो कि हम भी इनके अपने आप को जाने कि हाँ मैं भी राजा का बच्चा हूँ, तो जितना गर्व वो महसूस करता है उतना ही गर्व वो राजा महाराजा गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकने से महसूस करते थे और ऊंटों पर बादाम और किशमिश का प्रसाद लाद कर लाते थे। तो ऐसा प्रचार था हमारे नगरी निवासी भगवान का। वो महाराज जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सिमरन ही करता हूँ। वही सिमरन हमको, आपको, सबको उन्होंने बख्शा है, हमारे ऊपर अथाह कृपा की है कि हमें उन्होंने अपने लायक समझा, अपने चरणों की धूली बनाया और अपना नाम दान उन्होंने बख्शा है। हमें कुछ भी कोई कठिन कार्य नहीं बताया, चलते फिरते उठते बैठते हम उस सिमरन को कर सकते हैं। नौ खिड़की का पिंजरा तेरा, नौ खिड़की का पिंजरा तेरा, हर खिड़की में माया का डेरा, हर खिड़की में माया का डेरा। जो तू बचना चाहे तुझे दस में दवारे, बचना चाहे तुझे दस में दवारे, तू सजदे ही दे लगे हमें देही के झगड़ों में नहीं पड़े रहना है, चाहे कैसी भी है, छोटी बड़ी ऊंची नीची, नौकरी वाली चाहे बिना नौकरी वाली, अनपढ़ चाहे पढ़ी लिखी, इसका कोई मतलब नहीं है। नाम जपता थोड़ी भला चुई चुई जाए जिस चाम, कंचन देही किस काम की जावे नहीं हरि नाम। जिसमें हरि नाम नहीं है, कबीर साहब जी उस कंचन देही की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं जिनका सिर गल रहा है लेकिन नाम जपता है वो भी उत्तम है। तो हमें नाम का सिमरन करना चाहिए। हमारे शरीर में 9 खिड़कियां लगी हुई हैं। 9 खिड़कियों का मतलब है 9 लोग, 9 द्वारे जो लगे हुए हैं, सब 84 में फंसाने वाले द्वारे हैं। हमारी सुरती इन द्वारों में भटक रही है, मन के पीछे पीछे चली हुई है और 84 भुगत रही है। जब तक हम इन 9 द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वारे में कदम नहीं रखते तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। 9 द्वारों तज अंदर जाना, उस मालिक दा दर्शन पाना। 9 द्वारों तज अंदर जाना, 9 गलियां तज अंदर जाना, उस मालिक दा दर्शन पाना। फिर शब्द में सुरत समा जाना, फिर शब्द में सुरत समा जाना। जिसे कहते 10वां द्वारा है, नंगली नंगली 9 गली, इस गली में मंदिर प्यारा है। नंगली नंगली 9 गली, इस गली में मंदिर प्यारा है।
आध्यात्मिक अर्थ ये है, हमारा शरीर में भी 9 गलियां लगी है। वहाँ नगरी साहिब में भी जब तक 9 गलियों को त्याग करके 10वीं गली में जहाँ महाराज जी का मंदिर है प्रविष्ट नहीं होते, अंदर वहाँ पर मानसरोवर का प्रतीक, वहाँ पर वो अमृत स्रोत लगा हुआ है, वहाँ पर स्नान करते हैं। और फिर अंदर जब दरवाजे महाराज जी का द्वार लगा हुआ है, जब उसमें प्रविष्ट होकर के एक और मंदिर है, जब तक उसका दरवाजा नहीं खुलता तब तक हमें उनके दर्शन नहीं होते। वैसे ही हमारी 9 गलियां हैं, जब तक 9 गलियों को छोड़कर 10वीं गली में जो संत महापुरुषों ने हमें भेज दिया है 10वीं गली का, जब तक हम उस 10वीं गली में कदम नहीं रखते हैं, 9 द्वारों को छोड़ करके सतगुरु दे द्वारे उठते धूनी रमाई जावी, विषया मिले ना मिले अर्थ जगाई जावी। वो 10वां द्वारा वहाँ हमने अपनी धुनी जगा के रखनी है, अपने प्राणों को होम करना है उस ज्ञान अग्नि में। हमें ऐसा करते रहना है, हमने अपनी धुनी जगा के रखनी है। महाराज जी की मौज है, वो दर्शन दें चाहे ना दें, हम उनको आज्ञा नहीं लगा सकते। हमने तो सिर्फ उनकी आज्ञा माननी है। गुरु आज्ञा समन साहिब सेवा, उनकी जो आज्ञा है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं। गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर इस दास को 3 लोक डरना है। जिसने गुरु की आज्ञा मान ली उसको तीनों लोकों में किसी का डर नहीं होता। जैसे ध्रुव को, प्रहलाद को कितना सताया गया, कितना तड़पाया गया, लेकिन उनके पास ऐसा शब्द की कार थी, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौकी हमारे, कि वो चीजें उनको छू नहीं सकी, वो कष्ट उनको सता नहीं सके। उल्टे जिन्होंने उनको कष्ट दिए वो ही उल्टे संतापित हुए, उन्हीं को कष्ट उठाना पड़ा, उन्हीं को दंडित होना पड़ा। ऐसा है गुरु महाराज जी का शब्द जो हमको और आपको मिला है। तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, पूरी वृत्तियों से, तन मन धन से पूरी वृत्तियां, सुरती वृत्ति उस नाम की तरफ हम लोगों को लगा देनी चाहिए। अपनी सुरती को लगातार 10वें द्वारे में रखना चाहिए। महाराज जी के चरण वहाँ पर विराजमान है, उनके चरणों को हम अपने श्वास जब अर्पण करते रहेंगे, हाथ से काम भी कर सकते हैं और अपनी सुरती को महाराज जी के चरणों में लगातार रात दिन रख। खाना भी बनाना, वो तो हमारी शरीर की ही पूर्ति करते हैं, लेकिन ये शरीर तो हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हमने सिर्फ शरीर की पूर्ति के लिए ही नहीं लगे रहना है, साथ ही है कि हम उसको सुबह और शाम बैठ करके उसका आधा या आधे से ज्यादा भाई जी, जब हमें आदत बन जाएगी तब तो फिर 5 मिनट में करनी पड़ती है। जैसे एक बच्चा है तो पूरा साल लगाता है तब पहली कक्षा पास करता है, होता कुछ भी नहीं है, काउंटिंग और अल्फाबेट वर्णमाला ही होती है सीखने को, लेकिन पूरा साल लगाना पड़ता है। तो ये तो रूहानियत का यहाँ तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी रोटी जुटानी है तभी इतनी मुश्किलें आती हैं। वो तो कितने लोगों ठंडों से पार हमारा देश है, निज देश, ये तो पराया देश है। इस पराये देश में हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, हमारे माता पिता भाई खुद को बचाना, ना कोई अदालत खाना, चल तू मना, तन है बेगाना, धन है बेगाना, जहाँ है बेगाना, चल तू मना। तो हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान, पूरे का पूरा, मैं कहती हूँ कि 1 सेकंड भी हमें संसार को नहीं देना चाहिए, अपनी आत्मा का, अपनी मन का। बाकी शरीर को जहाँ मर्जी रखो, सत्संग में रखो, चाहे घर में रखो, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी सुरती और वृत्ति, मन तो हमारे पास है, हमारा हृदय तो हमारे पास है, वो मंदिर तो हमारे साथ ही है। तो उस मंदिर में हम लगातार अपनी सुरती को उनकी वंदना कर सकते हैं। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, दरबार की जय, महाराज की जय, श्री नंदली निवासी भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, दाता तेरे दर पे अरदास है मेरी।
जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की साचे दरबार की नंगली निवासी भगवान की सदके जाए नचिया तो जीवन दारथ तो साचलाना जीवन दारथ तो साचलाना असात केवल मेरा है जीवन दारथ तो साचलाना असात केवल
और अंदर से आते हैं हमारे परिवार और जो जो भी कहते हैं हमारे शरीर में जो इधर होते हैं सबका भला होगा। भगवान की इस गुरु महाराज जी की कृपा है और वो सबके आज जानते हैं कुछ महीने पीछे बैठ के ने कहा था स्टार्टिंग में एक ही फोन बंद कर दें क्योंकि हम फोन में लगे रहते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है ध्यान से। और एक बड़ी सचिवों के साथ जब हम आते हैं तो पूरा का पूरा के चरणों में और संतों के चरणों में बहुत जगह बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। सब ले खड़े हो गए तुम्हारी क्या करनी है वापस अपने सामने से चला है आगे जय जय श्री हमारी जय जय श्री जगतारण हमारी जय जय श्री
रोहित 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 बाबा ये क्या सेवा करे मुक्ति न छोड़े।